दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 3 फार्मूले बताने वाला हूँ जो एक्सेल में सबसे ज़्यादा किए जाते हैं। वो कौन से फार्मूले हैं? तो फार्मूले हैं सम, सम इफ एस। ये तीनों फार्मूलों का अलग अलग यूज़ है और तीनों का ही काम एक ही है, सम करना। लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला फार्मूला हमारा क्या है, सम। दूसरा हमारा क्या है, सम इफ। और तीसरा फार्मूला है सम इफ एस। तो दोस्तों, इन तीनों में डिफरेंस क्या है और इन तीनों का अलग अलग यूज़ कैसे करते हैं, आज इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। इसके लिए हमने क्या किया, एक डेटाबेस बनाया हुआ है। आइए दिखाते हैं डेटाबेस। ये देखिए, हमने एक डेटाबेस बनाया हुआ है। यहाँ पे हमने कुछ सीरियल नंबर ले लिया है, फिर कुछ लोगों का नाम ले लिया हुआ है, फिर कुछ उनके प्रोडक्ट्स अलग अलग ले लिए हैं और फिर उनकी सेल्स ले ली कि एक महीने में कितने उन्होंने सेल किया हुआ है। अब इसमें फार्मूला यूज़ करके बताते हैं आपको। अब देखिए, पहला फार्मूला होता है सम। उसका मतलब क्या होता है, काउंट द नंबर ऑफ अ गिवन रेंज। कोई जो रेंज आपको दे दी गई उसका सम निकालना है, तो उसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर उसमें कोई कंडीशन लगानी है तो उसमें हम सम इफ का फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर एक से ज़्यादा कंडीशन यूज़ करनी है तो हम उसमें सम इफ एस का फार्मूला यूज़ करेंगे। तीनों फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं और इसका कैसे अलग अलग यूज़ हम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे कंडीशंस लगा सकते हैं कैसे, उसका चलिए आइए वीडियो में देख लेते हैं। सपोज दैट ये हमारे पास कोई डेटाबेस दिया हुआ है। इसमें हमने बहुत से नाम लिख लिए हैं, फिर उसमें कुछ सबके अलग अलग प्रोडक्ट की सेलिंग हुई है तो वो हमने लिख लिया हुआ है, और फिर उन्होंने मंथ में कितनी सेलिंग की हुई है वो लिख लिया हुआ है। चलिए आइए देखते हैं। जैसे पहला हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है टोटल सेल। अब आपको टोटल सेल निकालनी है तो सीधा सिंपल फार्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे, जिसको बोलते हैं सम फार्मूला। सम फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा इक्वल SUM सम। जैसे देखिए आपको फार्मूला दिखाई दे, आप टैब की प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे आपसे देखिए नीचे फॉर्मूले में पूरा लिख के आ जाता है कि क्या क्या कंडीशंस हैं। सम, फिर उसमें पूछा है नंबर 1 नंबर 2 डॉट डॉट डॉट। डॉट 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 का मतलब होता है रेंज। आपको एक रेंज सेलेक्ट करनी है। सॉरी। तो हमको किस नंबर का सम निकालना है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज दैट हमको इन नंबर्स का सम निकालना है, कहाँ तक निकालना है वो हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही आप पूरा नंबर्स सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो वो जो नंबर्स का सम आपको चाहिए था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब दूसरा फार्मूला जो होता है, दूसरा फार्मूला क्या है, पहला फार्मूला था सम, वो हमने आपको यूज़ करके बता दिया। दूसरा फार्मूला क्या है, सम इफ एस। दूसरा फार्मूला क्या है, सम इफ एस। उसका यूज़ करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है नेम, यहाँ पे दिया हुआ है टोटल सेल। आप चाहते हैं कि हम नेम के हिसाब से देख लें कि उसकी सेल कितनी हुई है, तो इसके लिए यहाँ पे कंडीशन आपकी अप्लाई होगी। आप नेम के थ्रू देखना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे जाएंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, फिर लिखेंगे सम इफ। जैसे फार्मूला आ गया, टैब की प्रेस कर देंगे। जैसे ही टैब की प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है रेंज। तो रेंज आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमने ऊपर कंडीशन क्या लगाई, नेम, तो हम यहाँ पे नेम सेलेक्ट कर लेंगे। नेम हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पे हमने लगा दिया कॉमा। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया जो जहाँ पे आपने नेम लिखा हुआ है, जैसे इस बॉक्स में आपने सेल में नेम लिखा हुआ, तो इस सेल का एड्रेस क्या है, G7। तो यहाँ पे हम सेल का एड्रेस लिख देंगे या वो सेल सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने लिख दिया G7, उस सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया या उस सेल का एड्रेस लिख दिया। फिर यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। अब पूछ रहा है सम की, देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है सम रेंज। कौन से सम का आपको जो रेंज है जहाँ से आपको इसका सम निकालना है, तो ये सेल्स का जो सम है वो हम फिर से उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे उसके बाद फिर हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। जैसे यहाँ पे दीपक लिखा हुआ था तो दीपक का सेल आ गया। दीपक की सेल देखिए यहाँ पे कितनी है, 9862 है, ये देखिए। अब सपोज दैट आप लीला की सेल निकालना चाहते हैं तो लीला को यहाँ से कॉपी कर लिया नाम, और यहाँ पे जाके हमने पेस्ट कर दिया, तो देखिए लीला की सेल आ गई। लीला की सेल कितनी थी इस मंथ में, लीला की सेल कितनी थी 9510। तो ये हमने आपको कौन सा बताया, दूसरा फॉर्मूला बताया। दूसरा फॉर्मूला क्या था, सम इफ। पहला फॉर्मूला हमने आपको बता दिया सम का यूज़ कैसे करते हैं, दूसरा फॉर्मूला हमने बताया आपको सम इफ का यूज़ कैसे कंडीशन के साथ। अब पहला फॉर्मूला जो होता है सम इफ एस, इसका मतलब क्या होता है, सम इफ में हम क्या करते हैं, काउंट द नंबर ऑफ अ गिवन रेंज विथ और कंडीशन। सम इफ में हमने क्या किया था, सिर्फ एक कंडीशन अप्लाई की थी। सम इफ एस में हम क्या करेंगे, एक से भी ज़्यादा कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं उसको भी कैसे। सम इफ एस में
ये देखिए नीचे हमने एक और बनाया है, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट में नेम, दूसरे में लिखा हुआ है प्रोडक्ट और तीसरे में लिखा हुआ है टोटल सेल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल, फिर लिखेंगे एम सम, फिर यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे। फिर पूछ रहा है आपसे नंबर 1 कंडीशन, क्या पूछ रहा है आपसे, सम को यूज़ हमको नहीं करना है, हमको यूज़ करना है सम इफ एस करना है। जैसे आपको फॉर्मूला दिख जाए और टैब की प्रेस कर दीजिएगा। अब आपसे पूछ रहा है सम रेंज, आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, वो पूछ रहा है सम रेंज के बारे में। यहाँ से अब आपसे क्या पूछ रहा है, वो सम रेंज के बारे में पूछ रहा है। हम रेंज के लिए क्या करेंगे, उस रेंज सेलेक्ट कर लेंगे जिसका हमको सम है। सपोज दैट हमने ये रेंज सेलेक्ट कर लिया, ये रेंज हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। फिर रेंज सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ कॉमा प्रेस कर देंगे। फिर देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज। फिर आपसे वो क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज। फर्स्ट कंडीशन पूछ रहा है तो क्राइटेरिया हम क्या ले लेंगे, फर्स्ट हमने यहाँ पे क्राइटेरिया क्या लिया था, नेम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो क्रिया हमारा था नेम उसको सेलेंगे, जितने हैं सारे नेम्स हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद क्या कर दे देंगे हम, कॉमा। फिर पूछ रहा है यहाँ पे आपसे क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया 1 हमारा क्या रहेगा, नेम जो कि जो सेल है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे कॉमा प्रेस करेंगे। फिर आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, तो दूसरी जो क्राइटेरिया हमारी क्या प्रोडक्ट, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कॉमा। फिर आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया 2 क्या है, तो क्राइटेरिया 2 हमारा ये जो प्रोडक्ट के नीचे जो लिखा हुआ है प्रोडक्ट, उसके सेल वैल्यू हमको लिखनी है। तो सेल वैल्यू क्या हो जाएगी, H11। जैसे हमने इसको किया, फिर यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए रजत ने जो माउस का प्रोडक्ट लिया था उसका टोटल सेल कितनी हुई, 1583। अब सपोज दैट आप यहाँ पे नाम चेंज कर दीजिए। देखिए रजत का एक CPU का अलग से आ रहा है, तो जैसे हम यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज कर दें, माउस की जगह हम क्या लिख दें, CPU, तो उसकी प्रोडक्ट वैल्यू क्या आ गई, 0। कैसे, फिर फॉर्मूले में कुछ मिस्टेक हो गई, देखिए यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे, तो रजत की माउस की प्रोडक्ट वैल्यू यहाँ पर आ गई टोटल सेल में। यह आज हमने आपको क्या बताया, सम के 3 फॉर्मूले होते हैं जो आप डेली यूज़ करते हैं। पहला फॉर्मूला क्या होता है, सम, दूसरा फॉर्मूला होता है सम इफ, तीसरा फॉर्मूला होता है सम इफ एस। इन तीनों फॉर्मूलों का क्या मतलब होता है आज हमने डिस्कस किया, और इसको कैसे यूज़ करते हैं कंडीशन के, वो हमने इस वीडियो में बताया आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नहीं, थैंक यू क्लास।